मेरा सवाल होगा चांदी को लेकर। चांदी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना, काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी चंचल कमोडिटी भी इसे कहते हैं। क्या अगर चांदी में अगर किसी को एंट्री करनी है, गोल्ड के बारे में तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स अभी बता रहे थे, चांदी के बारे में आप बताइए कैसे शुरुआत चांदी के साथ करना चाहिए, किन किन खबरों को देखना चाहिए और कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है मार्केट में। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी और कविता, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस, इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। मेरे हिसाब से जैसे जेपी ने कहा, जैसे विक्रम ने कहा, आई थिंक प्रोडक्ट्स के साथ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कमोडिटी मार्केट के लिए। आई हैव सीन अ जर्नी ऑफ अराउंड 17 ईयर्स इन कमोडिटीज़, बट अभी भी ऐसा लगता है कि कमोडिटी इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल इवॉल्विंग। तो मेरे हिसाब से अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसीलिए मुझे लगता है कि यू गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक थिंग बाय कंडक्टिंग दिस महाकुंभ, जिसमें कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स या फिर जो नए कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर उनको ट्रेड करना है तो इसमें उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, इनिशियल नॉलेज तो मिलेगा कि कैसे स्टार्ट करना है। तो आई थिंक ऐसा जो महाकुंभ है, ये दिस शुड बी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। जैसे निकुंज ने भी एंड जो फर्स्ट पैनल था उसमें एंड में जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा महाकुंभ होते रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐसा महाकुंभ होते रहना चाहिए, क्योंकि व्हाट इट डज इज इट एजुकेट्स पीपल। और कमोडिटी में मुझे लगता है कि एजुकेशन एज ऑफ नाउ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस कमोडिटी को समझने के लिए। कमिंग टू सिल्वर, जैसे गोल्ड के बारे में दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, सिल्वर में भी देर आर डिफरेंट वेरिएंट्स। देखिए, ब्यूटी ये है कि इसमें दो तीन वेरिएंट्स है, जिसमें जो ट्रेडर्स है वो अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एक जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें अगर कोई सीजन्ड प्लेयर है जो कमोडिटी जानते हैं, वो उसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मार्जिन अगर आप देखें तो अराउंड 2.5-3 लाख के आसपास इसका मार्जिन आता है। तो ये छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टू ट्रेड इन बिग सिल्वर। लेकिन इसके अलावा वी हैव सिल्वर मिनी, वी हैव सिल्वर माइक्रो। सिल्वर मिनी जो है वो 5 किलो का है, सिल्वर माइक्रो जो है वो 1 किलो का है। तो इसमें ब्यूटी ये है कि इसका मार्जिन भी कम हो जाता है, प्लस इसका रिस्क भी कम हो जाता है। तो जैसे कहते हैं कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, वैसे ही लो रिस्क लो प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट भी, जो इसका टिक साइज है वो छोटा है, तो जो मार्केट लॉट है वो छोटा है, तो उसकी वजह से जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो लो मार्जिन क्लाइंट्स है, जैसे कि सिल्वर मिनी में आपको अराउंड 42,000 का मार्जिन देना पड़ता है, सिल्वर माइक्रो में अराउंड 7 to 8,000 का मार्जिन देना पड़ता है। तो ये अगर एक 10,000 अकाउंट में है तो उसमें भी कोई सिल्वर में ट्रेड कर सकता है। और हमने देखा है कि सिल्वर अगेन इज अ प्रेशियस मेटल, और जैसे विक्रम ने बताया कि इतना अनसर्टेनिटी है मार्केट में, आपका जो पोर्टफोलियो है दैट शुड बी हेज्ड। और सिल्वर अभी ETF भी शुरू हो चुका है, तो सिल्वर एक ऐसा विकल्प है जो आप गोल्ड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। से अगर आपने 20% पोर्टफोलियो में एलोकेट किया है प्रेशियस मेटल, तो आपने 15% गोल्ड में कर दिया, 5% सिल्वर, बिकॉज सिल्वर की खासियत यह है कि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और एक प्रेशियस मेटल भी है। उसमें 60% इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है, तो इट गोज अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल मेटल्स एज वेल एज विद गोल्ड। तो मेरे हिसाब से इट गिव्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आपका पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। और अगर फैक्टर्स की बात करें सिल्वर में, तो मेरे हिसाब से फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया कि इट्स पार्टली अ इंडस्ट्रियल मेटल, तो जो बेस मेटल्स में फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है चाइनीज इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। चाइनीज इकोनॉमी अभी करंटली इट इज़ इन द स्लो डाउन, तो उसके वजह से आप अगर देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम थोड़ा सा डाइवर्स है। तो अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर में थोड़ा सा ज़्यादा फॉल आया है, गोल्ड अगर देखें तो गोल्ड में उतना फॉल नहीं आया है। नाउ दैट इज़ मेनली बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, और उसकी वजह से सिल्वर का जो डिमांड है दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा कम रह सकता है। तो आई थिंक मेजर इज चाइनीज इकोनॉमी। उसके बाद अगर ऐसा प्रेशियस मेटल आप देखते हैं तो गोल्ड को फॉलो करना है। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है दैट मींस दैट इज पॉजिटिव फॉर सिल्वर एज वेल। हाँ, थोड़ा सा चाल उसका थोड़ा सा इट इज कॉल्ड आई वुड से थोड़ा सा लेट बैक होता है, बट इट स्टिल फॉलोज गोल्ड। तो मेरे हिसाब से ये दो फैक्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिल्वर के लिए, अदर देन सिल्वर के अपने जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स है, प्लस जो भी ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी चल रहा है उसे ट्रैक कर
करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसमें एक और एक्सचेंज की तरफ से एक और अच्छा चीज़ ये है कि इसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। तो अगर किसी को और भी कम मार्जिन में अगर सिल्वर मिनी को ट्रेड करना है या फिर बड़े सिल्वर में ट्रेड करना है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर ऑप्शन। बट जैसे जेपी ने बताया राइटली कि पहले आपको फ्यूचर समझना होगा, फ्यूचर्स में आपको एक ग्रेजुएशन लेनी होगी, उसके बाद आप ऑप्शन में आ सकते हैं। क्योंकि देयर इज एन एग्जांपल जहाँ पे लोग ऑप्शन ले लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि बाय द एक्सपायरी उसका जो बिकॉज ऑफ द थीटा डीके उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो लोग सोचने लग जाते हैं कि बॉस फ्यूचर का प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट ऑप्शन वाइज इट इज गोइंग डाउन। सो ये सब जो इंट्रिकेसीज है इसको समझना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन मार्केट्स में। तो एडवाइस यही है कि पहले फ्यूचर मार्केट को समझे कि कैसे ट्रेड करना है और फिर फ्यूचर मार्केट्स में भी आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो विद द स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें रिस्क कम होता है। एंड देन एक बार आपने फ्यूचर मार्केट सीख लिया देन यू कैन गेट इनटू द ऑप्शन मार्केट्स। तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी हाउ यू शुड ग्रेजुअली गो हायर इन द ट्रेडिंग लैडर। और रिस्क मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वो भी अगर आप इसमें इंक्लूड कर दे तो आई थिंक यू कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर। सो दिस इज हाउ कोई सिल्वर में ट्रेड कर सकता है। बिल्कुल। इस